मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज अमित शाह जी की बिहार के गया में रैली थी, लेकिन सोचिए कैसे बिहार में बीजेपी का खदेड़ा हो गया। ये यूं कहें कि बीजेपी का खेला हो गया और बिहार के अंदर बीजेपी की ओपनिंग करना भी मुश्किल साबित होता जा रहा है। जिस तरीके से जनता प्रदर्शन कर रही है, जनता नारेबाजी कर रही है और भाजपाइयों को खदेड़ने का काम कर रही है। मुमताज में जो आपने वीडियो देखा उससे तो पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से देश के गृह मंत्री के लिए गुजरात जाओ अमित शाह के नारे लगाए जा रहे हैं। सोचिए बीजेपी से जनता कितनी नाराज है और आपको मंचों से देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार वो भी 400 के पार। इन तस्वीरों में आप लगातार देखते जाइए कि इस तरीके से देश की आवाम, देश की 140 करोड़ जनता सरकार से सवाल कर रही है, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अपने लिए नौकरी पर, शिक्षा पर, अस्पताल पर। लेकिन देश के प्रधानमंत्रियों के साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता, यहाँ तक कि चाटुकार कुछ पत्रकार भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने में लगे हैं। लेकिन सोचिए जनता की जो खबरें आपको दिखाएगा उसकी आवाज को बंद कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पत्रकारों की क्या गलती है? वो उन तमाम लोगों के मुंह के आगे माइक लगाते हैं जो गरीबी से परेशान है, जो भ्रष्टाचार से परेशान है, जो महंगाई से परेशान है, जो अपराध से परेशान है, आए दिन बच्चियों के साथ छेड़खानी होती है, वो उससे परेशान है। और यही तकलीफें अगर हम सरकार को दिखाते हैं, यही कमियां हम सरकार को दिखाना चाहते हैं, तो सरकार हमारे चैनलों को बंद करने की कोशिश करती है, सरकार हमको डराने की कोशिश करती है, सरकार हमें नोटिस भेजकर हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करती है। सोचिए सरकार को शायद ये नहीं भूलना चाहिए कि जनता के वोट से आप चुनकर प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे या गृह मंत्री पद पर पहुंचे हैं, लेकिन जनता बीजेपी का खदेड़ा करना चालू कर चुकी है। लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है और पूरे देश भर में बीजेपी के खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन टीवी अखबार आपको ये खबरें नहीं दिखाएगा। बोधगया में अमित शाह का जबरदस्त विरोध, अमित शाह मुर्दाबाद, गुजरात वापस जाओ के नारे लगे, प्रशासन नीचता पे उतरा, प्रदर्शनकारियों को धमकी दी और मारपीट भी की। सोचिए किस तरीके से वहां पर सरकार की हुटिंग हो रही थी और प्रदर्शनकारियों को ही उल्टा वहां पर पीटा गया। यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यह है मोदी का विकसित भारत। ये देश विश्व गुरु बनाना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री, जिसमें जनता को बोलने का अधिकार नहीं होगा। सोचिए किस तरीके से राजपूत समाज भी बीजेपी का बहिष्कार कर रहा है, बीजेपी से नाराज है, बीजेपी की कृतियों से नाराज है और किस तरीके से सड़कों पर आकर अब वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो चुका है। आज तोमर राजपूत के गढ़ सिसोली मेरठ में आयोजित महापंचायत में गरजे पूरण सिंह, कहा बीजेपी को 24 में सत्ता से बाहर फेंक कर रहेंगे। तो ये है मोदी सरकार की तैयारी, किस तरीके से जनता के साथ पिछले 10 सालों से धोखा हो रहा है। आप वादा कर कुछ और आए थे, धरातल में कुछ और गया, जनता को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरठ की तोमर राजपूत बेल्ट के सिसोली गांव में पूरण सिंह के नेतृत्व में क्षत्रिय महापंचायत आयोजित हुई। महापंचायत में समाज के बुजुर्गों व युवाओं ने एक ही सुर से भाजपा का संपूर्ण बहिष्कार करने व भाजपा को हराने का लगातार लोगों ने निर्णय लिया। ये भीड़ देखिए, ये हुजूम देखिए लोगों का, लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को किस तरीके से खदेड़ा करने की कोशिश कर रही है जनता, कैसे उनका बाइकआउट कर रही है, बहिष्कार कर रही है पूरे तरीके से। और पूरे समाज के लोगों के साथ लाखों संख्या में लोग कसम खा रहे हैं, प्रण ले रहे हैं कि हम बीजेपी को सत्ता में तो नहीं आने देंगे, चाहे बीजेपी तमाम कोशिशें कर ले, तमाम लोगों को डरा ले, तमाम लोगों की आवाज को बंद कर दे, लेकिन बीजेपी इस बार 400 पार नहीं बल्कि सत्ता से बाहर हो रही है। आज शंभू बॉर्डर पे शॉर्ट सर्किट से झोपड़ी व ट्रॉली में आग लग गई। आंदोलन लड़ना इतना आसान नहीं है, सड़कों पर बैठने का शौक किसी को नहीं। किसान आंदोलन पर सवाल उठाने वाले एक बार 24 घंटे मोर्चे पर खुद बिता सकते हैं। सोचिए शंभू बॉर्डर पर किस तरीके से शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। ये वही किसान हैं जो लगातार एमएसपी की गारंटी के लिए सरकार से सवाल कर रहे हैं। सरकार ने 1 साल तक इन तमाम किसान भाइयों को दिल्ली के बॉर्डरों पर बिठा के रखा, झूठे वादे कर इनकी घर वापसी करा दी। फिर से ये अपनी मांग पूरा करवाने के लिए सरकार के दरवाजे पर आना चाहते हैं, देश की राजधानी में आना चाहते हैं, लेकिन इनको
नहीं आने दिया जाता है। वही प्रधानमंत्री जो गुजरात से दिल्ली तो आ गए, लेकिन देश की आवाम को दिल्ली नहीं आने देना चाहते। इसके साथ साथ ये तस्वीरें देखिए, ये गुजरात की तस्वीरें बताई जा रही हैं, किस तरीके से क्षत्रिय समाज की महिलाओं को, राजपूत समाज की महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है। प्रशासन को आगे कर उनको डिटेन कराने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले तमाम करनी सेना के अध्यक्ष, मुखियाओं की पगड़ी उछालने का काम भाजपा सरकार ने किया। वो भाजपा सरकार जो लगातार संस्कारों की दुहाई देती है, वो भाजपा सरकार जो लगातार इज्जत का डंका बजाती है और कैसे लोगों की इज्जत को तार तार करने की कोशिश कर रही है। विकी आजाद लिखते हैं कि अब की बार 400 पार का दावा करने वाली सरकार। भारतीय जनता पार्टी के हिसार में आयोजित कार्यक्रम में 400 लोग भी मौजूद नहीं थे। और सोचिए, खोखले वादे, नकार और निकम्मी सरकार जनता समझ चुकी है। तुम्हारी चाले बीते 10 साल से जनता बेहाल है, बस करो जुमलेबाजो। सोचिए, लगातार देश की जनता जो है वो सरकार से सवाल कर रही है। 400 पार का नारा देने वाली भाजपा सरकार की रैली में 400 लोग भी नहीं जुट पा रहे हैं और वो 400 सीट जीतने का झूठा दावा कर रहे हैं। सोचिए, राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपाइयों का खदेड़ा होगा, जनता इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटेगी, और आज यही साबित हो गया। जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी के नेताओं को दौड़ाने का काम किया है, लगातार हिसार में 400 लोग भी इनकी रैलियों में नहीं जुट पा रहे हैं। करनी सेना बीजेपी के खिलाफ, क्षत्रिय समाज बीजेपी के खिलाफ, देश की जनता बीजेपी के खिलाफ, विपक्ष बीजेपी के खिलाफ, सोशल मीडिया के तमाम पत्रकार बीजेपी के खिलाफ। फिर भी बीजेपी कह रही है कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार। राहुल गांधी ने कहा है कि मीडिया आपको देश के असली मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई के बारे में नहीं बताएगा। इनका काम सिर्फ आपका ध्यान भटकाना है। मीडिया चाहता है कि पिछड़े, गरीबों, दलितों, किसानों के मुद्दे नेशनल और रीजनल मीडिया में नजर ना आए। तो किस तरीके से टीवी, अखबार का सहारा लेकर देश के प्रधानमंत्री राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं, डंका बजा रहे हैं विकसित भारत का। कैसा विकसित भारत? आप लगातार सांप्रदायिक दंगे कराते हैं, पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करना चाहते हैं, पूरे देश के लोगों को डराना चाहते हैं। अगर कोई देश की जनता अपने हक अधिकारों की बात करे या कोई पत्रकार उन तमाम मुद्दों पर अपने माइक के साथ सवाल उठाने की कोशिश करे, तो आप उसका चैनल बंद कर दीजिए, चैनल को डीमोनेटाइज कर दीजिए, सोशल प्लेटफॉर्म को बैन कर दीजिए। यह है आपकी अभिव्यक्ति की आजादी। जिस तरीके से बीजेपी लगातार बोलने की आजादी पर भी पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है, सोचिए, देश की जनता को डरना नहीं है। जनता 24 में फैसला करेगी कि जिस जनता ने काम के लिए सरकार को चुनकर सत्ता में भेजा था, अगर वो सत्ता सफल साबित हुई है, वो सरकारें फेल साबित हुई है, तो उनको कुर्सी से तो उतरना पड़ेगा। चाहे उसके लिए अब मोदी सरकार कितनी भी एजेंसियों का डर बिठा ले, कितना भी लोगों को डराने की कोशिश करे, पत्रकारों की आवाज को खामोश करने की कोशिश करे, तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डालने की कोशिश करे, लेकिन जनता जो है अपनी वोट से चोट इस बार 24 में जरूर करेगी और जनता के सामने अच्छी सरकारें नतमस्तक हो जाती हैं। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल तो बीजेपी का पूरे देश भर में विरोध हो रहा और टीवी, अखबार 400 पार का डंका बजा रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।